नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। कोटा में विश्व एथलेटिक्स दिवस पर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अब हाड़ौती के खिलाड़ी भी देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर पाएंगे। इस विशेष अवसर को उत्सव का स्वरूप देने के लिए बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं की दौड़ का आयोजन भी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7.5 करोड़ की लागत से सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण की स्वीकृति भी जारी की है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ी सौगात दी है और खिलाड़ियों को यहां पर उन्होंने प्रोत्साहित किया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान तमाम युवक युवतियों को प्रोत्साहित किया गया है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता हरिमोहन मेहरा यहां पर जुड़े हुए हैं। तो हरिमोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोटा के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिली है, क्या लाभ होगा अब कोटा के तमाम खिलाड़ियों को और कितने प्रोत्साहित हुए हैं वो लोग? जी, आज विश्व एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा समेत हाड़ौती के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। ये कोटा में आज सिंथेटिक स्पोर्ट टैंक जो रैंक है उसका उद्घाटन ओम बिरला ने किया है। इससे जो खिलाड़ी है उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। कोटा ने पूरे हाड़ौती से यहाँ खिलाड़ी आएंगे। सिंथेटिक ट्रैक का शुभारंभ आज बिरला ने किया है, जिसकी लागत करीब 7.5 करोड़ रुपए की है और ये अपने आप में अनोखा है। मतलब कोटा पूरे संभाग में एकमात्र आज सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन हुआ है। बिल्कुल। और जिस तरह से हाड़ौती का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर खेल के प्रति युवाओं में कितनी रुचि है, क्योंकि आपने अक्सर इनसे बात की होगी, तो खेल को लेकर ये कितने प्रोत्साहित हैं और ये किस तरह की मदद की गुहार लगातार सरकार से लगा रहे थे? जी, यदि खेल की बात की जाए तो कोटा में अन्य खेलों की अपेक्षा क्रिकेट, फुटबॉल ये ज्यादा लोकप्रिय है। हालांकि यहाँ जो खिलाड़ी है वो स्टेडियम की मांग करते रहते हैं। स्टेडियम बनाए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी स्टेडियम कोटा में, लेकिन उनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और जो सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्टेडियमों में होनी चाहिए वो नहीं है। तो नाम मात्र के स्टेडियम में खिलाड़ी ज्यादातर उनके लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हैं। ये लोग बिल्कुल। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि तमाम खिलाड़ी ट्रैक की अनुपस्थिति के चलते अक्सर सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं और कई बार वो किसी हादसे की चपेट में भी आ जाते हैं, हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। जब सिंथेटिक ट्रैक की सौगात यहाँ पर खिलाड़ियों को मिलेगी तो इससे कितना लाभ उन खिलाड़ियों को होगा? जी बिल्कुल, काफी समय से ये मांग खिलाड़ियों द्वारा उठाई जा रही थी कि कोटा में भी एक अच्छा सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन या शुभारंभ बनना चाहिए। तो आज जब इसका शुभारंभ हुआ है तो कोटा समेत पूरे हाड़ौती के जिले के खेल की जो प्रतिभाएं हैं उनको लाभ मिलेगा। हालांकि इसको यूआईटी द्वारा इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए ये निःशुल्क है और लाभ ही मिलेगा। खिलाड़ी पहले तो इधर उधर पार्क वगैरह में सड़कों पर दौड़ते थे, लेकिन अब आज सौगात मिली है तो लाभकारी साबित होगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जोड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए हरिमोहन। कोटा में एसएसआई एसोसिएशन का बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स और नई कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह कोटा यूआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा में औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान है। यहाँ युवा एंटरप्रेन्योरशिप और उसके माध्यम से उद्योगों का एक नया सेक्टर विकसित हो जाएगा। इसके लिए उद्यमियों और सरकार को मिलकर एक साथ प्रयास करने होंगे। ये लोकतंत्र में एक अच्छी प्रक्रिया है, परंपराएं हैं और हर व्यक्ति को अपने 1 वर्ष के अंदर अपनी बेहतरीन कार्यकुशलता से
वह एसोसिएशन के सदस्यों को कुछ कुछ मदद करता है, प्रयास करता है नई एसोसिएशन लाने, नई इंडस्ट्री लाने। कोटा एक समय था जब हम कहते थे कोटा को औद्योगिक नगरी, आज शैक्षणिक नगरी के रूप में कोटा को देश में जानते हैं। लेकिन इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज हो, इनका भी अलग अलग समय में अलग अलग काल होता है। अब कोई तर्क दे कि ये एजुकेशन सिटी कैसे बनी, क्यों बनी, तो इसका कोई तर्क नहीं होता है कि क्या कारण से बनी। और कोटा में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही, इसका भी कोई तर्क नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 मई को आबू रोड पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर आज किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष गणपत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में शहरवासियों को पीले चावल का निमंत्रण दिया गया। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर आमजन और बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। इस दौरान किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष और पालिका चेयरमैन के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां अवैध शराब मिलने पर सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा और पंजाब निर्मित अवैध शराब भारी मात्रा में बरामद की गई है। कंटेनर भरकर अवैध शराब तस्करी के लिए गुजरात जाया जा रहा था। इस मामले में कार्रवाई एसपी ममता गुप्ता के निर्देश पर हुई है। एसआई सुजाना राम मय टीम ने इसमें कार्रवाई को अंजाम दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकेबंदी करके अवैध शराब की खेप को जब्त किया है।
खबर सिरोही से है। रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव पाया गया है और किरवली मोरथला के बीच शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर थाना अधिकारी प्रवीण आचार्य मय पहुंचे हैं। शव को बरामद कर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। तो सूचना मिलते ही थानाधिकारी प्रवीण आचार्य यहां पर पहुंचे और रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव पाया गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि राजस्थान में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे भाजपा और कांग्रेस दोनों को सत्ता से दूर रखा जा सके। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अल्प प्रवास पर शनिवार देर शाम चित्तौड़गढ़ पहुंच गए, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा मेवाड़ के अफीम उत्पादक किसानों और स्थानीय लोगों को रोजगार देने सहित कई मुद्दों को प्राथमिकता के साथ संसद में उठाया है और चित्तौड़गढ़ में निजी सीमेंट फैक्ट्रियों में स्थानीय 80% युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा भी उठाया है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में सीमेंट फैक्ट्रियों ने एकाधिकार जमाया हुआ, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के नेता मुनीम बने हुए, जो सही नहीं। ये मेवाड़ के अंदर मैं कोई पहली बार नहीं आया हूँ, लगातार मेवाड़ के अंदर आता रहा। मेवाड़ के मामले भी लोकसभा और विधानसभा के अंदर आरएलपी पार्टी हमेशा उठाती रही है, चाहे अफीम के हमारे काश्तकार हो, इनके मामले हो, चाहे दूसरे मामले हो, चाहे टोल, बिजली और बढ़ते अपराध, मेवाड़ ट्राइबल बेल्ट, तमाम मामलों को आरएलपी पार्टी हमेशा, चाहे विधानसभा में रहे चाहे लोकसभा के अंदर, तमाम इस राजस्थान का जो हिस्सा है वो कैसे आर्थिक स्थिति लोगों की मजबूत हो, किस तरह लोगों को रोजगार के साधन मिले। मेवाड़ के अंदर जिस तरह सीमेंट कंपनियों ने एकाधिकार जमा लिया है, स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिले 80%, इसको लेके भी नया कानून बने, इसको लेके हम आंदोलित हैं और शीघ्र ही बड़े आंदोलन आपको राजस्थान के अंदर दिखेंगे। आज बड़ी सादड़ी, कपासन और आपका इन जो चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र का छोटी सादड़ी, इनका मेरा दौरा है। निम्बाड़ में अगर देश का कोई सांसद गया तो पहलवानों के समर्थन में नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचा और दूसरे ही दिन तमाम राजस्थान के जिला मुख्यालयों में पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन कराए। दुर्भाग्य देश का कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की पहचान बनाने वाले गोल्ड मेडलिस्ट, हमारी बेटियां, बच्चे किस तरह जंतर मंतर पे पिछले कई दिनों से खून के आंसू बहा रहे हैं वो लोग। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है और किस तरह से पूरे क्षेत्र के विकास को लेकर इन्होंने सदन में बात उठाने का दावा किया है।
बिल्कुल आलोक, यहाँ पर जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे आरएलपी के जो सुप्रीमो है वो हनुमान बेनीवाल यहाँ पर लगातार चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ के दौरे करने लगे हैं। क्योंकि जहाँ ऐसा अक्सर कहा जाता है विधानसभा चुनाव के अंदर, जिस तरह से मेवाड़ जो जीतता है वही सत्ता पर काबिज होता है, तो खास तौर से ये पूरा जो जोर दिया जा रहा है मेवाड़ की जो 7 सीटें हैं, 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर जोर दिया जा रहा है हनुमान बेनीवाल के द्वारा। यहाँ पर तो चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर हनुमान बेनीवाल ने सीधा निशाना भाजपा और कांग्रेस पर ही साधा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जिस तरह जंतर मंतर पर कई दिनों से खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा जो किसानों के साथ जो कर्ज माफी की बात राजस्थान सरकार ने की है, उसके खिलाफ जो वादा खिलाफी की गई है, ये भी आरोप लगाया है। दूसरी तरफ अग्निवीर योजना को लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्र पर निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक ही चीज देखने को मिल रही है कि आरएलपी जो सुप्रीमो है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सचिन पायलट अलग पार्टी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा खड़ा करने में काफी मदद मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये अंदर के अंदर जरूर चल रहा है कि दोनों आरएलपी सुप्रीमो और सचिन पायलट के बीच में यहाँ पर करीब करीब बातचीत का दौर जारी है। पिछली बार में जब 20 दिन पहले यहाँ पर बेनीवाल चित्तौड़गढ़ आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे बातचीत चल रही है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल राजनीतिक सरगर्मियां पूरी जोर शोर से चल रही है आलोक यहाँ पर। और आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि तीसरा मोर्चा यहाँ पर देखने को मिल रहा है राजस्थान विधानसभा चुनाव के अंदर, जो कि रोचक मुकाबला बनाएगा भाजपा और कांग्रेस के लिए। बिल्कुल। और जिस तरह से इन्होंने स्थानीय रोजगार का भी जिक्र किया कि सीमेंट फैक्ट्रियों में जो स्थानीय युवा हैं उनको अधिक से अधिक नौकरियां दी जाए, साथ ही इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर इन्होंने किस तरह का निशाना साधा है? आलोक बिल्कुल, यहाँ पर जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं चित्तौड़गढ़ में, जो राजस्थान की बात करें तो 80% फैक्ट्रियां यहाँ पर सीमेंट की चित्तौड़गढ़ में है। और यहाँ पर दोनों ही दलों के नेताओं को जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मुनीम बन बैठे हैं और स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और अपने जो पक्ष के लोग हैं उन्हें रोजगार दिलाने की कयावत की जा रही है, जबकि जो बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे हैं, नौकरी के दर दर भटक रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सीधा निशाना भाजपा कांग्रेस के नेताओं पर है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर उन्होंने बिना शब्दों का प्रयोग किए बोला है कि कहीं ना कहीं 60 गांठ जरूर सीमेंट फैक्ट्रियों से यहाँ पर कर रखी है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की भी कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र किया है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए भी कहा है कि दोनों ही दलों के नेता अंदर मुनीमगिरी का काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा आक्षेप यहाँ पर आलोक देखा जा रहा है, तो आने वाले समय में शायद ये बेरोजगारों के लिए बड़ा मुद्दा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। खबर सिरोही से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी 10 मई को आबू रोड आएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में बैठक भी शुरू हो चुकी है और बैठक का आयोजन ब्रह्म कुमारी के मनमोहिनी हॉल में किया गया है। पीएम के कार्यक्रम और जनसभा पर मंथन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश महामंत्री भजन लाल, सांसद देवजी पटेल, विधायक समाराम गरासिया, जगसी राम कोहली, पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। धौलपुर जिले के सर मथुरा थाना इलाके के जंगल में हुई हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही पर्दाफाश कर दिया। पुलिस का कहना है कि मृतक के दोस्त ने शराब के नशे में अश्लील फोटो आदान प्रदान करने को लेकर पत्थर से सिर कूच कर इसकी हत्या की थी। स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका के जरिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सरमथुरा थाने के थानाधिकारी को सूचना मिली थी कि ये चिलौंदा पोखर बरौली इलाके में एक युवक का क्षत विक्षत शव मिला है, जिस पे पुलिस मौके पे गई और वहाँ देखा तो उसकी जो पहचान हुई वो रामचंद्र नाम के व्यक्ति के रूप में पहचान हुई। इसमें चूँकि ये ब्लाइंड मर्डर था और इस मर्डर में जो जिस तरह से उसको शव को क्षत विकसित किया गया था, उसकी गंभीरता को देखते हुए और मेरे द्वारा भी सीओ बाड़ी को तत्काल मौके पे भेजा गया।
सीओ सरमुथरा भी वहाँ उसमें रहे, SHO सरमुथरा देवेंद्र शर्मा और प्रोबेशनर जो हमारा RPS प्रोबेशनर है अंगद शर्मा और इनके थानों की सरमुथरा थाने की टीम और सारे अन्य लोग इसमें मौके पे भी पहुँचे और इसको मर्डर को खोलने के लिए और कई टीमें गठित की जाकर और तत्परता से कार्रवाई की गई। द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग ब्यूरो कम्युनिकेशन के जोन के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने बताया कि जन्मोत्सव कार्यक्रमों का शुभारंभ रक्तदान शिविर के साथ हुआ है। शिविर में 100 से ज्यादा साधकों ने रक्तदान कर अपने गुरु के प्रति भावनाओं को प्रकट किया है। मीडिया कोऑर्डिनेटर ने बताया कि सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों की कड़ी में 9 मई से 14 मई तक मेगा हैप्पीनेस कोर्स का भी आयोजन किया जाएगा। गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम पूरे विश्व के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और बीकानेर में वर्ष 2009 से लगातार इसी हॉल के अंदर हम लोग शिविर आयोजित करते आ रहे हैं। लगभग 200 लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है। वर्तमान परिस्थितियों में कुछ रिजेक्ट होते हैं, लेकिन हम सब वॉलंटियर्स पूरे बीकानेर के अंदर इस कोटा शहर में लगभग 6 महीने पहले किन्नरों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ था। इस मामले में किन्नर ग्रुप ने पुलिस पर उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए अपने साथियों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। काजल किन्नर ने बताया कि मेरे साथ ममता किन्नर और उसके साथियों ने लगभग 6 महीने पहले मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। ममता किन्नर और उसके साथियों द्वारा मुझे बार बार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। राधे मैं बोल रही हूँ काजल किन्नर, कोटा राजस्थान से, समाज सेविका। मैं गरीबों की बहुत मदद करती हूँ, दुनिया जानती है मुझे। आज की 5 महीने 6 महीने पहले ममता किन्नर ने मेरे साथ बहुत बड़ी घटना करी थी, हाथ पांव तुड़वाए थे मेरी वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी और मैंने थाने में भी इनको रिपोर्ट दी थी। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई बिल्कुल भी और ना कार्रवाई हो रही है, ना अभी तक चालान पेश हुआ। मैं पुलिस वालों को बोलती हूँ कि चालान पेश क्यों नहीं कर रहे हो, कि मैं हरियाणा हूँ, मैं पंजाब हूँ, मैं वहाँ हूँ, मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और ज़्यादा बोलती हूँ तो क्या कर लो, तुम्हारे जो मन में हो जो। बिल्कुल हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ममता भाई पैसा भरती है और हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं। बेहतर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने वाले कोटा के दोनों मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जल्द ही शहरवासियों को बेहतर पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि श्रीनाथपुरम क्षेत्र में विकसित किए गए 50 MLD और सकतपुरा में 70 MLD का प्लांट कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही पेयजल की सप्लाई के लिए निर्मित की गई 11 टंकियों में से 8 से पानी की सप्लाई का काम शुरू हो चुका है। जल्द ही 5 टंकियां भी कंप्लीट हो जाएंगी। राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।